देखो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और फैक्चुअल होने वाली है। ओवरऑल प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस की बात करें, ऐसा लगता है कि एक रॉटन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जो पूरी तरीके से ये तंत्र सड़ चुका है। नीट 2026 की पूरी कहानी आपके पास है, पर फैक्ट्स वाइज समझेंगे कि नीट 2026 और री नीट 2026 आखिर ये क्या हो रहा है। गर्ल्स कई मैसेज करके बता रही हैं मुझे कि सर ऐसे खराब लोग थे, सारा टाइम देख ही रहे थे। मतलब आप बच्चे को सारा टाइम घूर रहे हो लिटरली। तो आइए डिकोड करते हैं 2026 में होने वाले इस 4 एग्जामिनेशंस को। देखो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और फैक्चुअल होने वाली है। इस साल 2026 में 4 एग्जामिनेशंस को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, चाहे वो सेंटर पे किस तरह से हो रहा है, बच्चे उसे किस तरीके से दे रहे हैं, एंड एग्जाम देने बाद रिजल्ट किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है, आंसर कीज कैसे आ रही है। और बहुत ही भारी मन के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं बिकॉज आई नो इन एग्जामिनेशंस को जैसे होना चाहिए बिल्कुल भी वे वैसे नहीं हुआ है। चाहे हम रिजल्ट की बात करें, आंसर कीज की बात करें, या ओवरऑल प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस की बात करें, ऐसा लगता है कि एक रॉटन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जो पूरी तरीके से ये तंत्र सड़ चुका है। समझेंगे हम कि जेई मेंस किस तरीके से हुआ, क्या जेई मेन ऐसा होना चाहिए था। नीट 2026 की पूरी कहानी आपके पास है, पर फैक्ट्स वाइज समझेंगे कि नीट 2026 और री नीट 2026 आखिर ये क्या हो रहा है, सिस्टम कैसे काम करता है और हमारी क्या जवाबदेही बनती है और सिस्टम की क्या जवाबदेही बनती है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं बिटसेट और डब्ल्यूबीजेई के एग्जामिनेशंस, ये कैसे जेई मेन और नीट से डिफरेंट दिख रहे हैं, और क्या सचमुच में बिटसेट जैसे एग्जामिनेशन जहां फुल एयर कंडीशन रूम के अंदर बैठ के एक प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ एग्जाम देते हैं, और दूसरी तरफ ये 1,000 रुपए का एग्जामिनेशन जेई मेन, क्या सब कुछ पैसे का खेल हो गया, या पैसे लेके भी हम अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत नजदीक से समझेंगे एग्जामिनेशंस को। आइए डिकोड करते हैं 2026 में होने वाले इस 4 एग्जामिनेशंस को, जिसमें लगभग में 50 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। मतलब लगभग में आधा करोड़ बच्चों का भविष्य निर्धारित करने वाले इन 4 एग्जामिनेशन की सच्चाई क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम नीट की बात करते हैं। आपको पता है नीट 2026 किसने करवाया था? जी हां, उसी एजेंसीज ने जो जेई मेन कराती है और इंडिया के कई अलग अलग एग्जामिनेशंस कराती है। और हर एग्जामिनेशंस का एक ही हाल होता है, या तो इनके आंसर कीज गलत होते हैं, या तो रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, या तो कोई टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, या जब रिजल्ट आता है तो वेबसाइट ही इनकी ठप बैठ जाती है। इतना भी बैंडविड्थ नहीं होता है कि देने वाले बच्चों के हिसाब से सेट करा जा सके। बड़ी तंग वाली एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जब ये नीट ले रहे थे तो 4 बातें बड़ी जबरदस्त तरीके से छाती ठोक के बोला था। ये 4 बातें, पहली चीज कि हम जो पेपर बना रहे हैं उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो जीपीएस इनेबल्ड सिस्टम के द्वारा होगा। मतलब हमारा पेपर कहां पर प्रिंट हो रहा है, कहां से कहां जा रहा है, कौन लोग लेके जा रहे हैं, सारी चीजें जीपीएस इनेबल्ड होंगी। मतलब कहीं से भी ब्रीच होने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। दूसरी चीज पता है इन्होंने क्या बोली? कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं, मतलब जो लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जहां पे पेपर जमा हो रहा है, पेपर जब वहां से सेंटर तक जा रहा है, हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट मतलब बायोमेट्रिक इनेबल्ड सिस्टम होगा। अगर किसी भी जगह से पेपर लीक होता है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि पेपर कहां से लीक हुआ है। तीसरी चीज पता है इन्होंने क्या बोली? कि हम हर एक सेंटर पे 5G जैमर लगाएंगे। मतलब आप अगर सेंटर के करीब हो तो आप डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। मतलब सिग्नल बैंडविड्थ के हिसाब से रहेगा। आप किसी भी तरीके से पेपर आउट नहीं कर सकते हो, आप किसी तरीके से चोरी नहीं कर सकते हो, धांधली नहीं कर सकते हो। चौथी चीज इन्होंने बताई कि हमारे जो पेपर सेटर होंगे ना, उनकी प्राइवेसी पूरी तरीके से सुरक्षित रखी जाएगी। मतलब जो लोग पेपर सेट करेंगे उसको ना तो आप कभी जान पाएंगे, ना ही वो कभी बता पाएंगे। बड़ी हंसी वाली बात लगती है आज के सिचुएशंस में जब हम इन चीजों को सुनते हैं। बैक डेट में क्या बोला गया? 22 लाख बच्चे 2026 में नीट में अपेयर हुए थे। 22 लाख बच्चे अपेयर हुए थे। और जब ये एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे थे, इनके कपड़े चेक करे गए, पेन, बॉटल, हर एक चीज चेक करी गई ताकि किसी तरीके से वो चोरी ना कर सके। लेकिन एक ही चीज तो इनकी ठीक नहीं हो रही है, और वो है फर्स्ट 4 पॉइंट्स। इनके चारों पॉइंट्स ही करप्ट। पता चलता है एग्जामिनेशन होने के बाद 8 से 11 मई के बीच में कि एक गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। सीकर में सबसे पहले पाया जाता है कि ये वाला पेपर है जिसमें अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हो तो आपके नीट में यही क्वेश्चंस आएंगे, एक्सपेक्टेड बोल के बेचा जा रहा।
कई से लाखों पैसे लिए जा रहे हैं, किसी को 30,000 में भी पेपर दे दिया जा रहा है। सीकर में सबसे पहले बरामद होता है व्हाट्सएप पे इस पेपर को, और केरला का स्टूडेंट बताता है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, इसको एक्सपोज करता है। तुम्हें पता है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम अभी तक नहीं है कि सिस्टम में दिक्कत है। सिस्टम में दिक्कत हमेशा से थी, इस बात को हम मानते हैं, पर सिस्टम पूरी तरीके से जब करप्ट हो जाता है ना, तो हमें लगता है कि हमें आवाज उठाना चाहिए। इस एग्जामिनेशंस में 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के एज इट इज हैंड रिटन थे। 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के इस मॉडल पेपर में एज इट इज थे, जो एग्जामिनेशंस में पूछे गए, सीरियल नंबर वाइज एक एक वर्ड उसका सेम था। एनटीए ने जिम्मेदारी ली, पेपर कैंसिल कर दिया। और मुझे सबसे शर्मनाक बात यह लगती है कि लोग आके बोलते हैं कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। देखिए, जिम्मेदारी लेना और उस जिम्मेदारी को समझते हुए लेना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस ओवरऑल मामले को लेके, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसा साल रहा होगा जब नीट का पेपर लीक नहीं हुआ होगा। बस इस साल हमें पता लग गया, या इससे पहले हमें पता लग गया, पेपर हर बार ही लीक होता, और यह सिस्टम की नाकामयाबी है कि आप इसको कभी भी ट्रैक नहीं कर पाए। और हु नोज, इसके तार काफी ऊपर तक जुड़े हुए हों, शायद हमें नहीं पता, आपको नहीं पता। मेरा इस पूरे मामले में सिर्फ इतना सा कहना है कि आपने सीबीआई जांच दे दी, आपने कई गिरफ्तारी करी, आपने कई प्रोफेसर्स को पकड़ा, पर आपने यह डिकोड करने की कोशिश अभी तक नहीं की है कि इससे पहले कब कब पेपर लीक हुआ। और आपको यह बात ओपनली बतानी चाहिए कि किस किस साल नीट का पेपर लीक हुआ है। एंड आई एम 100% श्योर कि पिछले 20 साल में शायद ही कोई ऐसा साल रहा होगा जब नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है। यह बहुत बड़ी नाकामयाबी है हम सब की। अगर आप एग्जामिनेशन अच्छे से कंडक्ट नहीं करा सकते, आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे इस प्रोसेस को ठीक किया जा सकता है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं 2-3 क्विक एडवाइस आपको दे सकता हूं। आप सीबीटी बेस्ड करा सकते हो, जो अब आपको लेट से समझ में आ रही है। अगर आपको पेपर बनाना ही है तो आप उन लोगों से बनाओ जो नॉन डिपार्टमेंटल लोग हैं, जो इससे कभी भी जुड़े हुए नहीं थे। आपके पास बहुत ऐसे रिटायर्ड प्रोफेसर्स होंगे जो नीट के फील्ड से जुड़े हुए ही नहीं है, जो ना तो ट्यूशंस देते हैं, ना ही कोचिंग देते हैं, ना ही पढ़ाने का काम करते हैं। आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड पेपर बना सकते हो। आप एक पूरी कमेटी बना सकते हो जो मल्टीपल पेपर प्रपोज करेगी, और उसको बनाने वाले जो भी लोग होंगे वो दूर दूर तक टीचिंग से एसोसिएटेड नहीं होंगे, ना ही उनका कोई कोचिंग होगा, ना ही उनका कोई ट्यूशन सेंटर होगा, ना ही वो किसी कॉलेज में पढ़ाते होंगे। मे बी रिटायर्ड प्रोफेसर, जैसे हम बहुत सारे वर्डिक्ट में देखते हैं, बहुत सारे मामले में देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको कमेटी का हेड बनाया जाता है। ऐसे ही आप पेपर बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो चाहिए कोचिंग का टीचर, वो टीचर जो नासिक में कहीं पढ़ा रहा है, वो टीचर जो पुणे में कहीं कोई पढ़ा रहा है। आप ऐसे लोगों से जब पेपर बनाओगे तो क्या आपको नहीं लगता कि पेपर लीक नहीं होगा? तो आपके बेसिक पोस्टुलेट्स ही गलत हैं। तो नीट पे ये बहुत बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। एंड मुझे इस बात की भी अभी तक गारंटी नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं है कि रीनेट का पेपर भी लीक नहीं होगा, वो भी लीक कर देंगे लोग, है ना। अब ये तो ऐसा हो गया कि मैं दुकान खोल के बैठूं और मेरा सामान को लूट के ले जाए, और कोई मुझे बोले भाई दुकान खोला ही क्यों, लूटने वाले तो लूट के ले ही जाएंगे भाई। तो लॉ एंड ऑर्डर भी तो कोई चीज होती है, जिम्मेदारी भी तो कोई चीज होती है। और आप फ्री में तो एग्जाम नहीं करा रहे हो ना, है ना। कि 1,000 रुपए तो ले रहे हो आप एक एक स्टूडेंट से, 22 लाख लोग आप पे रो रहे हैं। आप सोच के देखो, क्या एग्जाम पैसे की लेते ही क्यों, फ्री में कराओ ना यार। लेते ही क्यों पैसे, जब आपको लगता है कि एग्जामिनेशन ठीक तरीके से कंडक्ट आप नहीं करा सकते हो, कहीं पर भी डाउट है, आपके सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं जेई मेन 2026 की। देखो, इस एग्जामिनेशन को भी एनटीए ने ही कंडक्ट कराया था, जिसकी बात अभी मैंने करी, जिन्होंने नीट कंडक्ट करवाया था। क्या इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी? ना, बिल्कुल नहीं, कई तरह के प्रॉब्लम थे। 2 अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशंस को कराया गया, पहला जनवरी 2026 में और दूसरा अप्रैल 2026 में। आपका बेस्ट देखा जाता है, आपके किस अटेम्प्ट में कैसे आए थे। आप दोनों एग्जामिनेशंस देने के लिए फ्री रहते हो। एग्जामिनेशन फीस की 1,000 रुपए होती है, नीट के केस में 1,700 रुपए थी। मतलब कॉम्पेरेटिवली यहां थोड़े कम पैसे लगते हैं। और शायद इसका रीजन गवर्नमेंट ये देती है क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी टेस्ट है, इसीलिए इसमें थोड़ा कम पैसा लगता है। और वहां 1,700 इसलिए लगते हैं क्योंकि वहां पर आपको किसी फिजिकल एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच के एग्जाम देना होता है, तो खर्चे ज्यादा हैं। बड़ी हंसी वाली बात है, कई सारी चीजें, पर ठीक है, हम उस पर नहीं जाते, मुद्दे पे रहते हैं। आपने 2 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कराए, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। आपको पता है जैन 2026 में
कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सीएफआई ने बताया 17 एरर्स थे, 17 ब्लंडर एरर्स थे और मैक्सिमम एरर फिजिक्स के अंदर थे। ये एरर्स आंसर कीज में थे जो कि एनटीए ने जनवरी अटेम्प्ट के जारी किए रिस्पॉन्स शीट के साथ। मेरे लिए ये नया नहीं था क्योंकि मैं हर साल देखता हूं, जेई मेन हर बार एनटीए लेती है। 2019 से मैं अभी तक देखता आ रहा हूं, ऐसा कोई साल, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं रहा है जब इन्होंने कुछ किसी तरह का बवाल नहीं करा है। हर साल इनके आंसर कीज और कंसेप्चुअल एरर होते हैं, वो भी ब्लंडर वाले, भयंकर वाली गलतियां करते हैं। आई हैव नो आइडिया कौन पेपर सेट करता है, मेरे को नाम भी नहीं पता। नाम पता होता तो मैं बोलता कि आप ऐसा क्यों करते हो, पर मैं वो भी नहीं बोल सकता। इस लेवल पे पेपर सेट करते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, आप बोलोगे ओके ठीक है, हो गया। जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारे लोगों को बोनस मार्क्स मिला, बड़े सारे आंदोलन आंदोलन चलते रहे। जनवरी गया, लोगों को लगा अप्रैल आएगा, अप्रैल ठीक करेंगे। भाई अप्रैल आपने क्या करा? आपने अप्रैल में क्या करा? आप जरा सुनना। 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट के पेपर में पूरा आंसर कीज ही आपने मिसमैच कर दिया। लोगों के केमिस्ट्री में 0 नंबर तक आए हैं, बच्चे रो रहे थे। अब बताओ, अगर मैं इस एग्जाम को कराता और मुझे अगर ऐसा लगता कि 5 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2026 के पेपर में केमिस्ट्री के सारे आंसर कीज जो हमने कंप्यूटर में पुट करे हैं चेक करने के लिए रिस्पांस के साथ वो मिसमैच है, मैं 6 तारीख को ठीक कर देता, 8 तारीख को ठीक कर देता, 10 तारीख को ठीक कर देता। भाई आप बताओ, ये एजेंसी एग्जाम लेके 7 दिनों तक सोई रही जब तक जनता एग्रेसिव नहीं होगी। 12 अप्रैल को इन लोगों ने माना कि हां गलती हो गई थी, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के वजह से आंसर की मिसमैच हो गए थे, उसको ठीक कर दिया गया। मुझे प्रॉब्लम यहां पर पता है किस बात से? आपने 5 को गलती की और 12 को आप जाके मान रहे हो। भाई इतने स्लो क्यों हो? इतने स्लो क्यों हो? बहुत ही ज्यादा खराब महसूस नहीं होता ये सब सुन के आपको, कि आप 5 को पेपर करा रहे हो और 7 दिनों के बाद आपको रियलाइज होता है कि भाई हमने तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रखा है केमिस्ट्री में। ओके ठीक है, आप मान लिए अप्रैल में अगेन बहुत सारी गलतियां, फिजिक्स में गलतियां, केमिस्ट्री में बोनस मार्क्स मिल रहे हैं, मैथ्स में गलतियां हो रही है, पेपर में कोई बैलेंस नहीं है, कुछ भी पूछा जा रहा है, एनीथिंग। क्या जेई मेन का एग्जाम सही तरीके से हुआ? बिल्कुल भी नहीं। रिजल्ट में डिले कर दिया गया, फिर रिजल्ट जब आया तो लोगों के वेबसाइट खुल नहीं रहे हैं। मतलब इतना छोटा बैंडविड्थ आप यूज करते हो वेबसाइट को, यार थोड़ा अच्छा वेबसाइट बनाओ, कुछ चीजें अच्छी तरीके से करो। कुछ अता पता नहीं है, नथिंग, बस हो रहा है, बस हो रहा है, कर रहा है, चल रहा है, हो रहा है, भगवान भरोसे, जो होगा देखा जाएगा। किसी तरीके से रिजल्ट आ गया, बड़े सारे प्रॉब्लम्स हुए रिजल्ट में, बड़ी सारी दिक्कत हुई। और मैं कुछ ऐसा बोलना चाहता हूं जो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। आपको पता है जेई मेन का जो सेंटर है, टीयर 1 सिटीज में जो भी था, जो टीसीएस वाले सेंटर्स थे या कुछ बढ़िया कॉलेज के सेंटर्स थे जिनके अपने कंप्यूटर लैब होते हैं, उन सब में तो इन्होंने फुल एयर कंडीशन सिस्टम रखा था। फुल एसी में लोग गए, एग्जाम देके आए, चिल माहौल था। पर आपने कभी सोचा टीयर 2 टीयर 3 सिटीज का क्या हाल था? टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में बच्चे लिटरली रो रहे थे। मेरे पास एक स्टूडेंट, मेरा बच्चा प्रीतम नाम है, प्रीतम मुझे बताता है कि सर पता है मुझे, मेरे एग्जामिनेशन सेंटर पे जिस जगह पे रखा गया था वो चेयर काफी ऊंची थी और जो जहां पे कंप्यूटर रखा हुआ था वो काफी नीचे था, मुझे झुक के एग्जाम देना पड़ रहा था और धूप सीधी आ रही थी, पंखा बहुत धीरे चल रहा था, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, बहुत ज्यादा हेडेक स्टार्ट हो गया। और जब वॉशरूम जाने के नाम पे जब मैं वॉशरूम गया तो कोई फ्लश करके नहीं रखा था, गंदा पीला वॉशरूम। मतलब लिटरली अगर आपको एग्जामिनेशन सही तरीके से नहीं लेने आता है तो मत लो ना, या ले रहे हो तो चीजों को ठीक करो ना। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ऐसे सेंटर्स बनाने के क्या फायदे जहां पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, जहां आपका पंखा भी फुल स्पीड में नहीं चल रहा, जहां पे बाथरूम भी साफ नहीं है, जहां पे पानी नहीं है। बच्चे बताते हैं कि लिटरली सर टैप का पानी उबलता हुआ आ रहा था। मतलब क्या चला जाएगा? अगर आप 2-3 वाटर कूलर लगा दोगे तो क्या ही चला जाएगा, पर नहीं। और एग्जामिनेशन सेंटर पे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अगर आप गर्ल्स हो तो आपके लिए नाइटमेयर है। मतलब आप ना वॉशरूम यूज कर सकते हो। इस तरह का कल्चर, और जो एग्जामिनेशंस लेने वाले लोग हैं वो इस लेवल के लोग हैं कि मैं कई सारे इंसिडेंट्स आपको बता नहीं सकता। गर्ल्स कई मैसेज करके बता रही हैं मुझे कि सर ऐसे खराब लोग थे, सारा टाइम देख ही रहे थे। मतलब आप बच्चे को सारा टाइम घूर रहे हो लिटरली। इस तरह की बातें आपने सुनी? कभी नहीं सुनी, पर बच्चे बताते हैं इस तरह का सेंटर और इस तरह का एग्जामिनेशन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज का हाल है। तो आप जब एग्जामिनेशंस को नहीं करा सकते हो तो क्यों करवाते हो? मत कराओ ना। मैंने कई सारे ऑप्शंस आपको बताए एग्जामिनेशन को ठीक कराने का, उसको कर सकते हो। आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा नेगेटिव आप बोल रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव बोल रहे हो। मैं तुम्हें बिट सेट का बताता हूं। पता है बिट सेट के बारे में ध्यान से सुनना। बिट सेट 3,500 से 4,000 रुपए लेती है एग्जामिनेशन के लिए जनरल कैटेगरी में, राइट? मतलब 4,000 रुपए मान के चलो, ये 4,000 रुपए लेती है।
बड़ा ही शानदार सा सेटअप होता है और उनके हर सेंटर पे ऑलमोस्ट 99% सेंटर्स पे इनके फुल एसी होता है। आप आराम से जाते हो, जैसे मन वैसे जाओ, कपड़े एकदम ठीक ठाक से पहने हुए हैं, एकदम चिल करके जाओ, चिल माहौल में एग्जाम देके आओ, चिल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अंदर जो भी लोग हैं मतलब बड़े ही सभ्य टाइप के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है पूरा पैसा पे करा गया है, बड़े खुश मिजाज वाले लोग आते हैं। बिटसेट का जो भी पेपर देके बोला सर क्या मस्त एक्सपीरियंस था, शानदार एक्सपीरियंस था, उनका कैंपस भी वैसा ही है, पैसा भी वैसे। अब लगता है कि सारा खेल पैसे का नहीं है। एक तरफ जो लोग बिटसैट दे रहे हैं वो एकदम एलीट टाइप का एक्सपीरियंस बता देंगे, सर मेरा क्या मस्त एक्सपीरियंस था, और दूसरी तरफ हम देखते हैं 4,000 रुपए बिटसैट में लग रहे थे और 1,000 रुपए लग रहे हैं जेई मेन में। तो अब कभी कई बच्चों के दिमाग में आता होगा कि हाँ पैसा ही आपको 1/4 लग रहा है तो सर्विस भी ऐसा ही देंगे, तो किसने आपको मना करा है? क्या आप 2,000 रुपए लेके इस बात की गारंटी ले सकते हो कि पेपर लीक नहीं होगा? फुल एयर कंडीशन रूम होंगे, टियर 1 टियर 2 टियर 3 तीनों सिटीज में, तो क्या ही दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बिल्कुल अग्री हैं, देने के लिए आपको तैयार है, पर इस बात की गारंटी लोगे कि पेपर लीक नहीं होगा या प्रीमियम एक्सपीरियंस दोगे? आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी पॉसिबल हो पाएगा। डब्ल्यूबीजेई पूरे साल में एक पेपर बनाती है, शायद ही हमने कभी सुना होगा कि डब्ल्यूबीजेई कोई गलती करता है। इनके पेपर 100% एरर प्रूफ होते हैं, मैं इतने साल से देख रहा हूं। और पेपर का लेवल, ओ माय गॉड, अमेजिंग। जब पूरे साल में आप एक पेपर बनाओगे तो ऑब्वियसली वो पेपर बढ़िया बनेगा, और जब वो पेपर बढ़िया बनेगा तो बच्चे अच्छा बोलेंगे। तो डब्ल्यूबीजेई जैसे एग्जामिनेशन जब इतनी बढ़िया हो सकती है, बिटसेट जैसे एग्जामिनेशन जब ठीक हो सकते हैं, तो एक इतना बड़ा एग्जाम जहां पे 22 लाख बच्चे अपेयर हुए थे नीट में और लगभग में 15 लाख बच्चे अपेयर हुए थे जेई मेन में, आप इतने बड़े स्टूडेंट के, इतने बड़े मास स्टूडेंट का करियर कैसे आप इस तरीके से ऊपर वाले के भरोसे छोड़ सकते? और क्या इस बात की गारंटी आप ले रहे हो कि आप सारे एग्जाम फिर से एरर प्रूफ होंगे या किस तरह का लीक नहीं होगा? मैं नहीं मानता। ये वीडियो मैंने बहुत भारी मन के साथ बनाया, रात का टाइम है, मुझे मन तो नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, फिर मैं थोड़ा गुस्से में था, मुझे लगा कि नहीं, अगर नहीं बनाऊंगा तो नींद नहीं आएगी, तो वीडियो बनानी चाहिए, बिल्कुल वीडियो बनानी चाहिए। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि एग्जामिनेशंस कंडक्ट हमेशा से ही होते आए हैं। पहले एआई ट्रिपल ई को सीबीएसई लिया करती थी, एआई पीएमटी को सीबीएसई लिया करती थी, तब भी तो पेपर बना करते थे। जब आप एक पेपर बनाते हो, सिस्टम पे भरोसा रखते हो, लोगों पे भरोसा रखते हो, एक चीज को बार बार करते हो, वो चीज अच्छी होती है। अब आप सोचो ना, नीट के वजह से ऑल इंडिया मेडिकल फेडरेशंस ने डिमांड करा कि एनटीए को ही पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया जाए, एनटीए रहना ही नहीं चाहिए। आप सोचो इस लेवल पे लोगों में गुस्सा है, इतने ज्यादा गुस्से में लोग हैं। मेरा पॉइंट बस यही है, एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराओ तो अच्छे से कंडक्ट कराओ। हम एजुकेटर को बहुत बुरा लगता है, बच्चों को बहुत बुरा लगता है, बच्चे क्या सोच रहे होंगे जो 21 जून को पेपर देने वाले हैं, री नीट का पेपर। आप सोचो ना जरा, जब हम जेई मेन के पीवाईक्यू को देखते हैं तो क्या बच्चे सोच रहे होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। चीजें बड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बहुत ही ज्यादा डरावनी हो जाती है। प्लीज इसका ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।